ओके, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे टेम्परेचर के बारे में, उसके मेजरमेंट के बारे में सब पढ़ रहे थे। याद है सभी को? ओके बेटा, तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स के बारे में याद किया या पढ़ा था, है ना? कौन कौन से टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स की बात की हमने? बिल्कुल सही, हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स जो 3 प्रकार के थे उन सब के बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा, है ना? क्लिनिकल थर्मोमीटर जो 3 टाइप्स में है, क्यों कौन कौन से थे? मर्कुरी थर्मोमीटर, जिसे हम ग्लास थर्मोमीटर कहते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। और दूसरा प्रकार था लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो आज हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स की। तो उससे पहले बच्चे, हम लोग जो डिग्रीज की बात कर रहे थे, जो टेम्परेचर्स की जो डिग्री है या वो उनके यूनिट्स है, कौन कौन से टेम्परेचर की बात से, नेम ऑफ टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से याद किए बेटा हमने? एक मिनट। टेम्परेचर स्केल्स की हमने पिछले क्लास में बात की थी, है ना? टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं बच्चे, वो याद है आपको? पहला है सेल्सियस स्केल, है ना? सेल्सियस स्केल। दूसरा हमने बात की थी किसकी? फ़ारेनहीट या फ़ारेनहाइट स्केल की। और तीसरा हमने बात की थी केल्विन स्केल के बारे में। केल्विन स्केल याद है सभी को? तो बेटा, जहां यहां पर देखिए आप लोग, जब भी हम लोग इन जो टेम्परेचर स्केल्स की बात करते हैं, तो उनको हम कैसे लिखते हैं? हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है? सेल्सियस स्केल हो, चाहे फ़ारेनहीट स्केल हो या केल्विन स्केल हो, उसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में या अपर केस लेटर में उसको डिनोट करते हैं। लेकिन जब उनके यूनिट्स को हम बोलते हैं, कैसे? जब उनके यूनिट्स को हम बोलते हैं तो उनको हम स्मॉल लेटर में यानी कि लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है? तो देखिए, जैसे कि सेल्सियस और फ़ारेनहीट जो है, इसकी जब डिग्रीज की बात करते हैं, जब यूनिट की बात करते हैं, आई एम सॉरी, तो जैसे सिंबल देखिए आप, सेल्सियस का हम कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस, है ना? कैसे लिखते हो आप लोग? डिग्री सेल्सियस लिखते हो। एक मिनट। और फ़ारेनहाइट को भी आप कैसे लिखते हो? डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हो। लेकिन जब केल्विन की बात आती है तो आप क्या नहीं लिखते वहां पर डिग्री करके लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप के करके डिनोट करेंगे उसको। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? अब एक टेम्परेचर को हम लिख रहे हैं, जैसे कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तब तो कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं, जैसे कि 1 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो ये जो डिग्री मैंने लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा है मैंने? लोअर केस से स्टार्ट किया है। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे? लोअर केस लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब बेटा, जब एक से ज्यादा डिग्रीज आपने लिखना है, तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। लेकिन आप वर्ड में उसको लिख रहे हो, तो कैसे लिखोगे आप लोग? वर्ड्स में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 10 डिग्रीज, ठीक है? 10 डिग्रीज सेल्सियस, सेल्सियस, 10 डिग्रीज सेल्सियस, इस तरह से लिखोगे। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? जो मेजरमेंट्स का यूनिट होता है टेम्परेचर का, उसको किस तरह से लिखा जाता है, ये अभी हमने देखा। ओके बच्चे, अब एक क्वेश्चन है। ये प्रश्न ये क्या है कि अगर हम लोग जब छोटे बच्चों को छूकर देखते हैं, है ना? यूजुअली जब छोटे बच्चों को हम लोग छूते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? व्हाट डू यू फील?
वो थोड़े से उनका टेम्परेचर जो होता है वो कैसा होता है, हाई होता है ना। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई डू स्मॉल चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली हायर बॉडी टेम्परेचर्स एज कंपेयर टू एडल्ट्स। जब बड़ों की बात हम बड़ों से छोटे बच्चों को हम कंपेयर करते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन है मेटाबॉलिज्म जो होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स आपके बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, या फिर जो बाकी जो सर्कुलेशन हो, जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, उन सबको मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, the children have a faster metabolism which generates heat। तो मेटाबॉलिज्म अगर आपके बॉडी में हाई है, तो इसका मतलब क्या है, आपके बॉडी में हीट जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है। तो बच्चों में मेटाबॉलिज्म का रेट कैसा होता है बेटा? ज्यादा होता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द स्वेट प्रोडक्शन? Children sweats less than adults, so their bodies retain more heat। तो बच्चों में जो है स्वेट प्रोडक्शन जो होता है, यानी कि उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ना बच्चे, वो कम होते हैं, लेसर इन नंबर व्हेन कंपेयर टू एडल्ट्स। तो ऐसे कारण जब आपका स्वेट बाहर नहीं निकलता है ज्यादा, तो आपका बॉडी क्या फील करता है? आपका बॉडी ज्यादा हॉट होता है, ठीक है। तो वो बॉडीज को क्या करता है, हीट, बॉडी की जो हीट को रिटेन करता है। दैट्स व्हाई द चिल्ड्रन हैव हायर बॉडी टेम्परेचर देन द एडल्ट्स। ओके, नाउ इन केस ऑफ एडल्ट्स और ओल्ड पीपल, why do old people even when they are healthy generally have lower body temperatures than young adults? अब देखो, हमने छोटे बच्चों की बात की, चिल्ड्रन की बात की है ना, किड्स की बात की, उसके बाद हम बात करेंगे ओल्ड पीपल की। तो ओल्ड पीपल में जो होते हैं वो कैसे, उनका बॉडी टेम्परेचर कैसे होता है बेटा? दे जनरली हैव लोअर बॉडी टेम्परेचर्स। कैसे होते हैं बेटा? उनकी बॉडी टेम्परेचर्स जो होते हैं कम होती है कंपैरेटिवली किसके? जो यंग अडल्ट्स होते हैं उनके। तो उसका कारण, उसका रीजन पूछा गया है आपसे। तो दे हैव लेस एनर्जी, है ना। द ओल्डर पीपल टेंड टू बी वेरी लेस एक्टिव देन द यंगर पीपल। आपको पता है बुजुर्ग लोग होते हैं, जो थोड़े से ओल्ड पीपल होते हैं, वो कैसे होते हैं? जो यंग पीपल होते हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हाई होता है इनके मुकाबले में। तो ये लेस एक्टिव होने के कारण दे एक्सपेंड लेस एनर्जी, ठीक है। उनका जो एनर्जी होता है वो बहुत ही कम जो है, वो लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं, यानी कि उनका बॉडी जो है रिलीज करता है, विच जनरेट्स हीट। क्या करता है? वो हीट को जनरेट करता है। नाउ स्लोअर मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो ओल्डर पीपल होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बेटा? कम होता है ना। जो यंग पीपल होते हैं उनके कंपैरेटिवली जो ओल्ड पीपल होते हैं, उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम होता है, विच ऑल्सो जनरेट्स हीट्स एंड टेंड्स टू स्लो डाउन विथ एज। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या करता है बेटा? हीट को जनरेट करता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, क्या होता है? आपकी जो है एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, उसी के साथ आपकी एनर्जी भी जो है कम हो जाती है, और आपकी बॉडी क्या करती है? हीट को कम प्रोड्यूस करती है। दिस इज द रीजन व्हाई द ओल्ड पीपल हैव लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर व्हेन कंपेयर टू द एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स, ठीक है। चलिए, अब बेटा अगला हम बात करेंगे। तो हमने ये जो जितने भी थर्मोमीटर्स थे, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, उनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स क्या होते हैं? ये क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसे होते हैं? उनकी रीडिंग्स कैसे ली जाती है? इसको कहाँ पर यूज किया जाता है? ये सभी देखें हम लोग। देखना चाहते हैं बेटा? चलिए, तो हम देखेंगे कि व्हाट आर लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, चलिए, यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है
यहाँ पे देखिए एक इमेज है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का है। ओके, नाउ what is a laboratory thermometer? A laboratory thermometer is used to measure temperatures in science experiments. Okay, तो आपके लैब में अगर आपने देखा होगा, आप अगर आपके स्कूल में लैब है या लेबोरेटरीज हैं, तो वहां पर आप जाएंगे तो साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, या जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो सब साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए, टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए वो किसका यूज करते हैं बच्चे? वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का प्रयोग करते हैं। ओके, नाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वो जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर से कैसे होता है? डिफरेंट होता है, entirely डिफरेंट होता है, विच इज यूज टू measure body temperature, and we know that clinical thermometers like डिजिटल थर्मोमीटर हो, चाहे इंफ्रारेड थर्मोमीटर हो, या फिर हमने कहा मर्क्यूरी थर्मोमीटर, है ना, ये सभी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स है which is used to measure body temperature, but the laboratory thermometer is used to measure temperatures in science experiments। देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं, है ना, लैब वगैरह में करते रहते हैं, तो उनमें बहुत सारे सॉल्यूशंस का जो होते हैं उनका टेम्परेचर लेना पड़ता है, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को मापना पड़ता है। तो उन सब को मेजर करने के लिए जिस थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं देखें जरा, हम लोग देखना चाहते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, कौन कौन से भाग होते हैं? क्या वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के जैसे ही होते हैं? उनके जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, जरा देखते हैं। लेट्स सी द मेन पार्ट्स ऑफ laboratory thermometer. Now, here, the main parts of a laboratory thermometer. तो बेटा यहां पर आप देखेंगे उसमें जो है एक कैपिलरी ट्यूब होता है। क्या होता है? एक कैपिलरी ट्यूब होता है। अब ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है ये लॉन्ग थिन ट्यूब मेड ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, एक लंबा सा एक ट्यूब होता है उसमें, वो किससे बना होता है? ग्लास से बना होता है, एंड सील्ड एट वन एंड, उसका एक एंड जो होता है वो सील्ड होता है, यानी कि खुला नहीं होता। अब दूसरा भाग है बल्ब। बल्ब क्या होता है? स्मॉल राउंड पार्ट एट द बॉटम। ठीक है, उस भाग के, यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका एक भाग, जिसका एक भाग जो है एक छोटा सा स्मॉल राउंड एंड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम, वेरी गुड, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर कहते हैं। नाउ नाउ देयर इज अ लिक्विड कॉलम। उसमें जो होता है एक लिक्विड कॉलम होता है। क्या होता है उसमें? एक लिक्विड कॉलम। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मर्कुरी थर्मोमीटर होता है उसमें एक लिक्विड कॉलम होता है, यानी कि मर्कुरी कॉलम होता है। उसी तरह से इस जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसमें भी एक थिन लाइन ऑफ लिक्विड होता है, इसके किसके अंदर? वो ट्यूब के अंदर, दैट मूव्स अप एंड डाउन, जो क्या करता है? रीडिंग्स बताता है हमें आगे और पीछे की तरफ, यानी कि नीचे और ऊपर की तरफ मूव करता है। ओके, देन देयर इज अ सेल्सियस स्केल। अब टेम्परेचर को मेजर करना है हमने, तो वहां पर क्या है बच्चे? एक सेल्सियस स्केल भी होता है, अ मार्क्ड स्केल अलोंग द ट्यूब शोइंग टेम्परेचर रीडिंग। तो उसमें क्या होता है बेटा? एक सेल्सियस स्केल होता है जिसमें क्या होता है? उसमें मार्क्स होते हैं, तो उस ट्यूब के साथ साथ ही मार्किंग होती है जो आपको क्या करती है? टेम्परेचर रीड करने में सहायता करते हैं। ओके, चलिए, अब स्टेम करके एक पोर्शन है। स्टेम क्या है? अ नैरो लॉन्ग ट्यूब यूजुअली मेड ऑफ ग्लास एंड कंटेन्स द लिक्विड। अब ये स्टेम क्या चीज होती है बेटा? ये वो पोर्शन होता है उस लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो ग्लास से बना होता है, और उसके अंदर जो होता है वो लिक्विड कॉलम होता है। ओके, अब बेटा हम इसको एक जो है चित्र के तौर पर भी हम समझेंगे। अब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को भी हम समझेंगे। ठीक है, तो उसको समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से भाग होते हैं इसके। चलिए, तो बच्चे हम देखेंगे एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर के पार्ट्स को भी हमने समझा ना, उसको जरा हम देखते हैं किस तरह से हम इसको
एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पार्ट्स को हम कैसे लेबल करते हैं। देखें बच्चे, चलिए आइए। तो यहां पे आप देख सकते हैं, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखा आपने, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का चित्र देख लिया सभी ने। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू, यस, क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे, हाँ लेबल, हाँ उसको लेबल करने वाले हैं। तो पहला हमने कहा था कि भाई उसमें एक कैपिलरी ट्यूब होता है। ये ट्यूब आप देख रहे हो बच्चे, ये ट्यूब क्या है, दिस वन इज अ कैपिलरी ट्यूब। एंड व्हाट इज अ कैपिलरी ट्यूब, ये देखिए यहाँ पर ये जो ग्लास ट्यूब है ना, अ लॉन्ग थिन ट्यूब मेड ऑफ ग्लास सील्ड एट वन एंड। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर सील्ड एट वन एंड है ना, तो यहाँ पर ये जो लंबा सा ग्लास का जो ट्यूब है, दैट इज द कैपिलरी ट्यूब। नाउ हियर यू कैन सी एट दिस टिप, ओके, यहां पर आप देख सकते हो, दिस इज नॉन एज द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। इसे क्या कहा जाता है, इसको थर्मोमीटर का बल्ब कहा जाता है। नाउ दिस इज अ round, slightly round part at the bottom which is filled with the liquid, okay। इसमें एक लिक्विड फिल्ड होता है, वो क्या लिक्विड होता है वो हम समझेंगे बाद में। ओके, ये क्या है, दिस पार्ट इज द bulb of the thermometer। ओके, नाउ हियर चिल्ड्रन यू कैन सी, देखो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, एक लाइन सा दिखाई पड़ रहा है आप सबको, ये क्या है, इसे हम लिक्विड कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम लिक्विड कॉलम कहते हैं। हियर ये देखो लाल रंग में, रेड कलर में जो है लंबा सा एक मार्किंग दिखाई पड़ रहा है ना आपको, ये क्या है, लिक्विड कॉलम है। ओके, सो दिस इज अ थिन लाइन ऑफ लिक्विड इनसाइड द ट्यूब दैट मूव्स अप एंड डाउन। तो देखो टेम्परेचर के हिसाब से ये जो है, ये जो रेड लाइनिंग है यानी कि जो लिक्विड कॉलम है, ये अप एंड डाउन मूव करता रहता है। इसी को देखकर हम क्या करते हैं बेटा, इसी को देखकर हम रीडिंग्स लेते हैं, एक टेम्परेचर यानी कि एक चीज का टेम्परेचर अगर लेना हो हमें, तो इसी में से रीडिंग्स को देखकर हम इसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। ओके, नाउ अब देखिए बेटा, यहां पर आप देख सकते हो क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, सेल्सियस स्केल। यहां पे देख सकते हो आप लोग, यहां पे देखो रीडिंग्स लगे हुए हैं, इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा स्केल है, सेल्सियस स्केल है ये। दिस इज द सेल्सियस स्केल, यहां पर रीडिंग्स मार्किंग्स दिए हुए हैं, ये सेल्सियस स्केल है। अब ये देखो, तो ये एंटायर जो ये थर्मोमीटर है, ये वाला, यहां पर इस तरह से नैरो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्लास, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बच्चे, इसको हम स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर। तो आपने देखा कैपिलरी ट्यूब क्या है, अ लॉन्ग thin tube made of glass sealed at one end। then what is the bulb, bulb क्या है, a small round like structure or round part at the bottom which is filled with a liquid। okay, then a liquid column यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, a thin line of liquid inside the tube that moves up and down। and then this is the Celsius scale, the markings on the thermometer is the Celsius scale। is this clear, सभी को ये बातें क्लियर हो गई है बेटा। तो थर्मोमीटर के जो पार्ट्स होते हैं, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करके इसको क्या करेंगे, हम लोग लेबल कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे कि हमने देखा कि जो थर्मोमीटर्स होते हैं उसको यूज करने पर हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। लाइक वी लर्न दैट हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, और वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, है ना, वो सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो इसी तरह से जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है बेटा, कुछ जो होता है उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उसमें कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं। ओके, तो ये हम देखेंगे, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, देखेंगे बच्चे। तो देखते हैं हमें क्या क्या देखना पड़ता है एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करने से पहले, या यूज करते समय हमें क्या करना चाहिए। तो हियर, while using a laboratory thermometer, what precaution should be taken?
Now, first one is be careful that while using or while handling a laboratory thermometer, as it is made of glass and can break easily. आपको पता है ये जो थर्मोमीटर है ये किससे बना होता है बेटा? ये ग्लास से बना होता है, इसीलिए जब आप उसको हैंडल करते हैं यू मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल, है ना? नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत आसानी से टूट सकता है। Next one, do not shake it. Unlike a clinical thermometer, it does not need shaking. ठीक है, उसको क्या करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको शेक करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे बार बार से हिला हिला कर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं कर उसको बिना हिलाए ही आप उसकी रीडिंग्स को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। नाउ डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, दिस कैन इफेक्ट द रीडिंग। अब बेटा जब हम एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं या फिर आपने देखा होगा क्लिनिकल थर्मोमीटर्स भी जब हम यूज करते हैं तो आप उसको टिप में आप उसको नहीं छूना चाहिए, यू शुड नॉट टच द टिप ऑफ द थर्मोमीटर्स। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो उसका जो टिप होता है जो जिसको हम बल्ब कहते हैं, डू नॉट होल्ड इट बाय द बल्ब, दिस कैन इफेक्ट द रीडिंग। उससे क्या होता है, रीडिंग में क्या आ सकता है, बहुत सारा चेंजेस आ सकता है ना। और डू नॉट प्लेस इट इन डायरेक्ट सनलाइट, कभी भी थर्मोमीटर्स को आपने क्या नहीं करना होता है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। इट कैन हीट अप एंड गिव इनकरेक्ट रीडिंग्स, इससे क्या होता है आपकी जो रीडिंग्स होती है वो गलत आ सकती है, वो सही नहीं हो सकती है। ओके, इतनी बातें क्लियर है सभी को? तो एक और बात देख ले, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, हमें क्या क्या लेना चाहिए प्रिकॉशंस लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स को हैंडल करते टाइम। फर्स्ट वन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर as it is made up of glass and can break easily, or do not shake it like a clinical thermometer, it does not need shaking. Then, do not hold it by the bulb. This can affect the reading of the thermometer. And do not place it it under the sun, or it can heat up and give incorrect readings. Okay, तो ये सभी बातें आपने क्या करना होता है बेटा, याद रखना है जब भी आप एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज कर रहे हो। ओके बच्चे, अब हम देखेंगे ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, हमने कहा एक लिक्विड होता है इसमें, है ना? क्या होता है इसके अंदर, एक लिक्विड होता है। ये कौन सा लिक्विड होता है इसमें, किसका यूज करते हैं इसमें? तो यहां पर आप देख सकते हैं बेटे, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कैसे मेजरमेंट देता है। इट कैन मेजर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस to 110 degrees Celsius, which means it can measure very hot and very cold temperature. ठीक है, यानी कि एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसा थर्मोमीटर होता है जो बहुत ही कम टेम्परेचर की चीजों को भी कभी मेजर कर सकता है और बहुत ज्यादा गर्म चीजों को भी मेजरमेंट दे सकता है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आपने पूछा था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स यूजुअली कंटेन either अल्कोहल और मर्क्यूरी एज द लिक्विड। देखो हमने लिक्विड कॉलम की बात की थी उसमें, तो लिक्विड कॉलम कौन सा होता है, या तो उसमें अल्कोहल भरा होता है या उसमें मर्क्यूरी होता है। ठीक है, तो लिक्विड के तौर पर दो चीजें उसमें लगाई जाती हैं, एक तो अल्कोहल या फिर मर्क्यूरी। नाउ अल्कोहल का अगर थर्मोमीटर है तो ऑफन कलर्ड रेड फॉर बेटर विजिबिलिटी। देखो इस तरह से रेड कलर में इसका जो लिक्विड कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कैसे होते हैं, ये अल्कोहल लैब थर्मोमीटर्स होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है मर्क्यूरी, जिसमें जो जिन थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, इस ये जो होता है अनकलर्ड होते हैं, यानी कि कलरलेस होता है। इसको आप याद रखिएगा। नाउ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको बताया कि एक्सट्रीम हॉट जो टेम्परेचर है उसको भी, और जो बहुत ही फ्रीजिंग पॉइंट है उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको मेजर किया जा सकता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन मेजर बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। देखो वाटर बॉइल्स एट कौन से डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल करता है बच्चे, 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना? एंड फ्रीजेस एट
0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आपने नोट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। तो इतनी बातें हमने हमारी हो गई किसकी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के बारे में। नाउ इज द टाइम फॉर एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज हमारे लिए, जरा देखते हैं। नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके लिए पहला सवाल है, विच थर्मोमीटर इज कॉमनली यूज्ड टू चेक बॉडी टेम्परेचर? कौन सा थर्मोमीटर जो है वो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ऑप्शन बी क्लिनिकल थर्मोमीटर, सी मर्क्यूरी थर्मोमीटर और डिजिटल स्केल। तो इसमें से कौन से थर्मोमीटर को हम कॉमनली यूज करते हैं बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए? नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। What liquid is often used in laboratory thermometers? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में कौन से लिक्विड को यूज किया जाता है? वाटर, अल्कोहल, मर्क्यूरी, बोथ बी एंड सी। तो आपने बताना है कौन से लिक्विड को जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। Now the third one, what happens to the temperature during summer? समर में, गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर को क्या हो जाता है? It decreases, it stays the same, it increases, it fluctuates randomly. तो आपने बताना है कि टेम्परेचर जो है समर टाइम पर कैसा रहता है। नेक्स्ट वन, the normal body temperature of a healthy human is approximately, एक healthy human being का जो normal body temperature होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर?